नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में चल रही भयंकर हिंसा के बीच इस वक्त भारत के एक्शन को लेकर जो सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर सामने आई है, उसने सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। जिस खबर का इंतजार बीते कई घंटों से लगातार किया जा रहा था, आखिरकार वह खबर सामने आ चुकी है। और यह खबर इतनी बड़ी है कि ढाका से लेकर यूएन तक और मुस्लिम जगत के ताकतवर देशों तक में खलबली मच चुकी है। बांग्लादेश ने शायद कभी यह सोचा भी नहीं था कि भारत को धमकियां देना, हिंदुओं पर सुनियोजित अत्याचार करना और भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की गीदड़ भभकियां देना उसे इतना भारी पड़ जाएगा। कट्टरपंथी नेताओं की तरफ से युद्ध की धमकियां दी जा रही थी, सेवन सिस्टर को काटने की बातें हो रही थी, चिकन नेक कॉरिडोर्स को बंद करने की धमकियां खुलेआम दी जा रही थी और बांग्लादेश को यह भ्रम था कि भारत शांति के नाम पर चुप बैठा रहेगा। लेकिन वह भूल गया था कि यह नया भारत है। यह भारत शब्दों से नहीं, एक्शन से जवाब देता है और अब भारत ने वही कर दिया है। दरअसल भारत की माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स ने बांग्लादेश के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर एक्शन शुरू कर दिया है। यह भारतीय सेना का अब तक का सबसे गंभीर और हाई इंपैक्ट सैन्य मूवमेंट माना जा रहा है। आपको याद दिला दें, बीते दिनों भारतीय दूतावास पर हमला किया गया था। इसे भारत ने सीधा अपनी संप्रभुता पर हमला माना। भारत ने अल्टीमेटम दिया, यूएन को जानकारी दी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा उठाया। लेकिन जब हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए, हिंदुओं पर हमले तेज होते चले गए और आतंकी संगठनों की भूमिका सामने आने लगी, तो भारत ने सीधे एक्शन का रास्ता चुना। भारत ने 17 स्ट्राइक बटालियन को एक्टिवेट कर दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह यूनिट सामान्य हालात में तैनात नहीं की जाती। जब हालात बेहद गंभीर हो जाते हैं और दुश्मन को साफ सैन्य संदेश देना होता है, तभी इस यूनिट को मूव किया जाता है। इस मूवमेंट के बाद ढाका में हड़कंप मच चुका है। आज वही इलाका मल्टी लेयर मिलिट्री कंट्रोल में है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब पूरी तरह भारतीय सेना की निगरानी में है। बांग्लादेश सीमा पर चौतरफा सीलिंग कर दी गई है। तीनों सीमाओं पर हाई लेवल मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है। घुसपैठ पर अब जीरो टॉलरेंस। भारतीय वायुसेना हाई अलर्ट पर है। फाइटर जेट लगातार गश्त कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह एक्टिव है। भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। समुद्री सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मतलब साफ है, भारत ने जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर तैयारी पूरी कर ली है। बांग्लादेश में चल रही भयंकर हिंसा के बीच इस वक्त भारत के एक्शन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। यूं कहिए कि जिस खबर का इंतजार पिछले कई घंटों से लगातार किया जा रहा था, उसे लेकर अब ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने बांग्लादेश के होश उड़ा दिए हैं। बांग्लादेश ने शायद कभी यह सोचा भी नहीं था कि भारत को धमकी देना और वहां हिंदुओं पर इस तरह के अत्याचार करना उसे इतना महंगा पड़ेगा। उसे यह अंदाजा नहीं था कि भारत की ओर से इतना जोरदार और निर्णायक पलटवार देखने को मिलेगा। बांग्लादेश की तरफ से अब तक कट्टरपंथी नेताओं द्वारा भारत को युद्ध की धमकियां दी जा रही थीं। सेवन सिस्टर्स को भारत से अलग करने की बातें की जा रही थीं और चिकन नेक कॉरिडोर को बंद करने जैसी गीदड़ भभकियां लगातार दी जा रही थीं। बांग्लादेश को लग रहा था कि भारत शांति के नाम पर चुपचाप बैठा रहेगा, क्योंकि भारत की ओर से सार्वजनिक रूप से कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। लेकिन शायद बांग्लादेश यह भूल गया था कि यह नया भारत है, जो अब शब्दों से नहीं बल्कि ठोस एक्शन से जवाब देता है। और भारत ने ठीक वही किया है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उसने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर मुस्लिम जगत के बड़े नेताओं तक को चौंका दिया है। दरअसल भारत की माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स ने एक बहुत बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है, जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। बांग्लादेश में हाल के दिनों में जो घटनाक्रम सामने आया है, उसने पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति को झकझोर कर रख दिया है और इसे भारत बांग्लादेश संबंधों के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय दूतावास को निशाना बनाकर हमला किया गया, वह केवल एक राजनयिक ठिकाने पर हमला नहीं था, बल्कि भारत की संप्रभुता, उसकी कूटनीतिक प्रतिष्ठा और क्षेत्रीय स्थिरता को खुली चुनौती थी। यही कारण है कि भारत ने इसे सामान्य आतंकी घटना के रूप में लेने के बजाय एक सुविचारित और संगठित साजिश के रूप देखा, जिसमें बांग्लादेश के अंदर सक्रिय कट्टरपंथी तत्वों, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों और बाहरी ताकतों की भूमिका के संकेत लगातार उभरते गए। हमले के तुरंत बाद भारत ने बांग्लादेश सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। लगातार अल्टीमेटम जारी किए गए और यह स्पष्ट कर दिया गया कि यदि भारतीय हितों, भारतीय नागरिकों और खास तौर पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भारत अपने स्तर पर निर्णायक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन बांग्लादेश के भीतर की राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता के अंदरूनी संघर्ष और प्रशासनिक कमजोरी के चलते हालात संभलने के बजाय और ज्यादा बिगड़ते चले गए। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सत्ता न तो उपद्रवियों पर नियंत्रण कर पाई और न ही सेना तथा सुरक्षा एजेंसियां पूरी मजबूती के साथ हालात से निपट सकी।
परिणाम स्वरूप कट्टरपंथी गुटों का मनोबल बढ़ता गया और हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा, मंदिरों पर हमले, जबरन पलायन और सुनियोजित डर का माहौल पैदा किया जाने लगा। इस पूरे परिदृश्य में भारत ने कूटनीतिक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र को भी जानकारी दी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश की कि बांग्लादेश में हालात केवल आंतरिक कानून व्यवस्था की समस्या नहीं रह गए हैं, बल्कि यह एक संभावित आतंकी हब बनने की दिशा में बढ़ रहा है, जहां ISIS जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों की विचारधारा और नेटवर्क जड़ें जमा रहे हैं। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अपेक्षित दबाव या त्वरित कार्रवाई नहीं दिखी और जमीनी हालात लगातार खराब होते चले गए, तब भारत ने यह निष्कर्ष निकाला कि अब केवल चेतावनियों और कूटनीतिक बयानों से काम नहीं चलेगा। इसी पृष्ठभूमि में भारत की तरफ से जो सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर एक्शन सामने आया, उसने बांग्लादेश के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान को हिलाकर रख दिया। यह कार्रवाई केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि एक बहुआयामी रणनीतिक संदेश था कि भारत अपनी सीमाओं के पास किसी भी तरह की अराजकता, आतंकवाद और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस एक्शन के बाद बांग्लादेश की सत्ता संरचना में भी दरारें साफ नजर आने लगी। मोहम्मद यूनुस की पकड़ कमजोर पड़ती दिखी, सेना की भूमिका पर सवाल उठने लगे और यह स्पष्ट हो गया कि उपद्रवी तत्वों के सामने राज्य की ताकत कमजोर पड़ चुकी है, क्योंकि अब मामला केवल स्थानीय दंगाइयों या राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़े, सुनियोजित और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ संकट बन चुका है, जिसमें आतंकी संगठनों की विचारधारा, फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है। भारत की इस कार्रवाई ने न सिर्फ बांग्लादेश के भीतर हलचल मचा दी, बल्कि पूरे क्षेत्र में यह संदेश भी गया कि नई दिल्ली अब रिएक्टिव नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव रणनीति पर काम कर रही है, जहां पहले कूटनीति, चेतावनी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय मूल्यों पर सीधा हमला होता है, तो भारत कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटता। इस घटनाक्रम ने यह भी उजागर किया कि दक्षिण एशिया में राजनीतिक अस्थिरता किस तरह से आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बन जाती है, और यदि समय रहते मजबूत निर्णय न लिए जाएं, तो इसके प्रभाव सीमाओं से परे जाकर पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं। बांग्लादेश के संदर्भ में यह संकट इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि वहां की सामाजिक संरचना, धार्मिक संवेदनशीलता और आर्थिक चुनौतियां पहले से ही दबाव में हैं। ऐसे में कट्टरपंथी ताकतें आसानी से युवाओं को अपने जाल में फंसा लेती हैं और हिंसा को वैचारिक रंग देकर उसे जिहाद या प्रतिरोध के नाम पर वैध ठहराने की कोशिश करती है। भारत की कार्रवाई ने इस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की और यह स्पष्ट किया कि आतंक और अराजकता को किसी भी वैचारिक आवरण में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में इस पूरे घटनाक्रम के दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जहां एक तरफ बांग्लादेश को अपनी आंतरिक राजनीति, सेना और सुरक्षा ढांचे पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय देशों को भी यह समझना होगा कि आतंकवाद और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को नजरअंदाज करने की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। भारत के लिए यह केवल एक पड़ोसी देश में हस्तक्षेप का सवाल नहीं था, बल्कि यह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, अपनी कूटनीतिक साख और उन मानवीय मूल्यों की रक्षा का मुद्दा था जिनके आधार पर वह क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका निभाने का दावा करता है। इसीलिए इसे भारत की अब तक की बांग्लादेश के ऊपर सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है, जिसने न केवल तत्काल हालात को बदल दिया बल्कि भविष्य की रणनीतिक दिशा भी तय कर दी, जहां संदेश साफ है कि यदि हालात हाथ से निकलते हैं और निर्दोषों पर अत्याचार होता है, तो भारत केवल मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगा, बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगा। और इस वक्त भारत ने इसी पर सबसे करारा प्रहार करते हुए भारतीय दूतावास के हमलावरों को निशाना बनाने वाले को भारतीय टीम ने बहुत बुरी तरीके से ठोका है। और ये इस वक्त जो हालात बन रहे हैं बांग्लादेश में, वो न सिर्फ भारत ने पूरी तरीके से बांग्लादेश की बॉर्डर को सील किया है, बल्कि 5000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती करने के साथ ही भारत ने बांग्लादेश को इस वक्त धूल चटानी शुरू कर दी है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही? किस तरह से भारत ने अपनी सेना उतारी है बांग्लादेश में, और अब यह पूरा का पूरा घटनाक्रम किस दिशा की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वह इस पूरे घटनाक्रम के बीच में BSF को लेकर के भी बहुत बड़ी अपडेट है। साथ ही शेख हसीना ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब बहुत बड़ी एंट्री ली है, जो शेख हसीना अब तक इस पूरे घटनाक्रम के बीच में शांत दिखाई दे रही थी और उनके वापस बांग्लादेश की कवायद चल रही थी। उनकी तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की गई है जिसने न सिर्फ बांग्लादेश के होश उड़ाए हैं, बल्कि भारत की सबसे ताकतवर प्लानिंग को भी साफ कर दिया है। क्या है इस वक्त पूरी प्लानिंग? क्या पूरी खबर आ रही है? किस कदर से भारत ने स्ट्राइक पूरे के पूरे टारगेट को इस वक्त निशाना बनाया है और किस तरह से उपद्रवियों पर भी भारतीय सेना का इस वक्त करारा हमला बोला गया है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें।
वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार और भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की जो धमकियां थीं, वो बांग्लादेश के लिए अब काल बन चुकी है। भारत इस कदर से अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक्शन लेगा, इस बात को जरा सा भी बांग्लादेश को अंदाजा नहीं था। सबसे पहले बात करते हैं उस ट्रिगर पॉइंट की जिसके बाद भारत ने यह सबसे बड़ा कदम उठाया है। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर सुनियोजित हमले और मंदिरों को निशाना बनाना, भीड़ द्वारा हथियार और खुलेआम भारत के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट को काटने की धमकी दी जा रही थी। इसके बाद भारतीय दूतावास पर जो हमला हुआ, यही वह मोमेंट था जहां भारत ने साफ कर दिया कि अब चेतावनी नहीं बल्कि जवाब मिलेगा और भारत के दूतावास को निशाना बनाना सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता को भारत ने अपने ऊपर हमला माना। इसके तुरंत बाद भारत ने हाई अलर्ट घोषित किया। सिर्फ बयान नहीं आए बल्कि जमीनी स्तर पर मूवमेंट भारत की तरफ से देखी गई सबसे बड़ी यह खबर थी कि भारत ने 17 स्ट्राइक बटालियन को एक्टिवेट कर दिया। यह बटालियन समान परिस्थितियों में तैनात नहीं की जाती है। जब हालात बुरी तरह से बिगड़ जाते हैं और यह सख्त सैन्य संदेश देना होता है, तब इस यूनिट को मूव किया जाता है। डिफेंस एक्सपर्ट इसे भारत की सबसे घातक और हाई इंपैक्ट स्ट्राइक फोर्स मानते हैं। इस बटालियन की मूवमेंट को बांग्लादेश के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा चेतावनी संकेत माना जा रहा है। इस खबर के आने साथ ही बांग्लादेश के ढाका में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेको पर पूरी तरीके से इस वक्त कंट्रोल स्थापित कर लिया है। चिकन एक वही इलाका है जिसे लेकर बांग्लादेश में भारत एट को धमकियां दी जा रही थी। अब भारत ने इसी इलाके में मल्टी लेयर मिलिट्री कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट किया है। बॉर्डर से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट क्या है कि बांग्लादेश सीमा पर चौतरफा सीलिंग कर दी गई है। तीनों सीमाओं की हाई लेवल मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है। घुसपैठ को लेकर के अब जीरो टॉलरेंस की नीति भारत ने शुरू कर दी है। बीएसएफ के साथ ही विशेष सैन्य यूनिट को भी बॉर्डर 2 पर एक्टिवेट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त जो खबर आ रही है, घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी सेना को जारी किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना इस वक्त हाई अलर्ट पर है। फाइटर जेट लगातार गश्ती कर रहे हैं और कोई भी रूटीन एक्सरसाइज से नहीं कहा जा सकता है। बेस एयरबेस पूरी तरह से एक्टिवेटेड मोड पर है। भारतीय नौसेना को बांग्लादेश की खाड़ी में जो बंगाल की खाड़ी है उससे अलर्ट कर दिया गया है। समुद्र सीमा पर निगरानी तेज कर दी गई है। मतलब साफ है कि भारत ने जल, थल, नभ तीनों मोर्चों पर अपनी तैयारी इस वक्त पूरी करते हुए यह बड़ा एक्शन लिया है। इस पूरे एक्शन के बाद बांग्लादेश की सरकार पर जबरदस्त दबाव इस वक्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल बहुत तेजी से उठ रहे हैं कि आखिरकार बांग्लादेश अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहा है। भारत ने साफ संकेत दिया है, हिंदुओं पर अत्याचार को अब सिर्फ आंतरिक मामला नहीं माना जाएगा। यह भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। डिप्लोमेटिक सूत्रों का कहना है कि भारत अब सिर्फ बयान देने की नींद से बाहर निकल चुका है। जो लोग यह मान रहे थे कि भारत की चुप्पी कमजोरी है, अब समझ आ रहा है कि वह रणनीतिक चुप्पी थी। इस पूरे घटनाक्रम में मुस्लिम देशों की नजर बनी हुई है, क्योंकि भारत का रुख साफ दिखाई दे रहा है कि वह अब धार्मिक हिंसा और भारतीय उकसावे को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। बांग्लादेश में इस वक्त डर का माहौल पनपता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय सैन्य और सुरक्षा तैयारियां साफ बता रही हैं कि अगला कदम बहुत ही भीषण होने जा रहा है, क्योंकि अब भारत ने अपनी एक और बटालियन इन्फेंट्री को फॉरवर्ड पोजीशन में आगे फॉरवर्ड किया है और यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त बन चुकी है। बता दें कि इस वक्त बांग्लादेश के हालात और भी ज्यादा गंभीर तब होते जा रहे हैं जब भारत के ताजा सुरक्षा एक्शन के बाद ढाका की राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है बांग्लादेश सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग भी शुरू कर दी है। भारत की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उन्हें सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटीज नहीं माना जा रहा है। डिफेंस और डिप्लोमेटिक सूत्र साफ कह रहे हैं कि यह एक मल्टी लेयर स्ट्रेटेजिक रिस्पांस रहा है भारत का, और यह रिस्पांस इतना सटीक रहा है कि हर एक टारगेट को बड़ी सटीकता से भारत ने इस वक्त अपडेट किया है। और साथ ही अपडेट इस वक्त यह भी सामने आ रही है कि भारत ने नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हर संवेदनशील सेक्टर को फुल्ली ऑपरेशन कंट्रोल में ले लिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूरी तरीके से सील और सैन्य निगरानी में पहुंच चुका है। इस इलाके को लेकर के अब तक किसी भी तरीके की बयानबाजी को सीधा सुरक्षा का खतरा माना जाएगा, और अगर घुसपैठी दिखाई देने की कोशिश करते हैं या फिर इस सीमा पर अटैक करने को लेकर के प्लानिंग की जाती है तो इस पर भारत पूरी तरीके से युद्ध जनित स्थिति पर तैयार बन रहा है। भारत से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत बांग्लादेश सीमा पर हर मोमेंट को रियल टाइम मॉनिटर किया जा रहा है। ड्रोन सर्विलांस सिस्टम को बढ़ाया गया है। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर संदिग्ध इलाकों में तुरंत एक्शन लिया जा रहा है।